महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर कहां तक उनको मौका मिल पाया है? क्या आज शिक्षा मिलने के बाद भी जिसकी वो हकदार हैं, जिस मुकाम पर उनको होना चाहिए, आज वो वहां पर हैं? कहने को तो महिलाएं चांद पर पहुंच गई हैं, पर सच तो ये है कि आज जमीन पर भी महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह महिलाएं, जो हर क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि अब उनकी संख्या बढ़ने लगी है, पर एक ऐसा सर्वे आया है जिसमें उनकी हकदारी और उनकी संख्या जो है न के बराबर नजर आती है। खासकर उच्च पदों पर महिलाएं दिखती ही नहीं है। ऐसा क्यों है? जब महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा शिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, फिर भी वो ना तो राजनीतिक में आधी आबादी के तौर पर देखी जा रही हैं और ना ही आज पूरी तरह से अपने सपनों को जी पा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आईआईटी देश की एक ऐसी उच्च शिक्षण संस्थान है जहां पढ़ने और पढ़ाने को लेकर हर कोई इस संस्थान में एंट्री मारना चाहता है। पर सवाल यह है कि आखिर देश की आईआईटी संस्था में महिला डायरेक्टर ना के बराबर क्यों है? जी हां, इस रिपोर्ट के आने के बाद यह सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए सबसे पहले आपको सामने आई इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर से हमने इसके आंकड़े लिए हैं। हाल में आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी भिलाई, आईआईटी गोवा, आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी जम्मू में डायरेक्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बीसी के पद भरने की कवायद कर रहा है। इस बीच जब आंकड़े निकाले गए कि आईआईटी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। आपको बताते चलें, देश के राष्ट्रीय महत्व के 150 संस्थानों के उच्च पदों पर महिलाओं व पुरुषों के अनुपात पर रिसर्च की तो ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुल 149 संस्थानों में मात्र 17 में ही महिला वीसी डायरेक्टर नियुक्त हैं, यानी महज इन पदों पर महिलाओं की 12% से कम की हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि इसके बड़े कारण प्रदेश के शीर्ष संस्थानों में लड़कियों का एनरोलमेंट कम होना है, जो भविष्य में शीर्ष पदों पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इन पदों पर महिलाएं न के बराबर है? तो सुनिए, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इन पदों की योग्यता काफी मुश्किल है। डायरेक्टर या वीसी के पदों के लिए एकेडमिक डिग्री व अनुभव के अलावा भी कई मापदंड होते हैं जिन पर कैंडिडेट्स को परखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आईआईटी डायरेक्टर के लिए पीएचडी व इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच में फर्स्ट क्लास डिग्री होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ किसी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान या यूनिवर्सिटी में कम से कम 10 साल पढ़ने का अनुभव होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वीसी के लिए 10 साल की प्रोफेसरशिप या यूजीसी के मानकों के मुताबिक सक्षम योग्यता जरूरी है। और आज भी इतने बदलाव होने के बावजूद लड़कियों की स्थिति समाज में क्या है, ये हम सब जानते हैं। हालांकि कुछ हद तक स्थिति पहले की तुलना में आज बदली है। लड़कियों का नामांकन कम है और इन्हीं में से महिला फैकल्टी बनती हैं। आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली में इस वर्ष 20% स्टूडेंट्स लड़कियां होंगी। आपको बता दें कि देश के टॉप 6 संस्थानों में एनरोलमेंट को अगर हम देखें तो इन संस्थानों में लड़कियों का एनरोलमेंट ही कम है। कुल लड़के और लड़कियों के एनरोलमेंट के बीच कितना अंतर है? आईआईटी मद्रास में 2206 सीट हैं, जिसमें से 332 ही लड़कियों की संख्या है। आईआईटी बॉम्बे में 3611 कुल सीट है, इनमें 458 लड़कियां हैं। आईआईटी दिल्ली में कुल 3385 पर 428 लड़कियों की संख्या है। वहीं आईआईटी अहमदाबाद कुल 880 के करीब सीट है, जहां 234 लड़कियों की संख्या है। अगर बात करें आईआईटी बेंगलुरु की तो कुल वहां पे 871 सीट है और लड़कियों की संख्या 286 है। आईआईएम कलकत्ता 1059 है कुल सीट और इसमें 331 ही लड़कियां हैं। आपको बता दें कि 54 केंद्रीय विवि में मात्र 6 महिला वीसी हैं, 3 एम्स में महिला निदेशक हैं। यहां तक कि यूजीसी के मुताबिक देश में कुल 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से मात्र 6 में महिला वीसी हैं। वहीं 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ 3 महिला डायरेक्टर हैं। फिलहाल कुल 23 एम्स में 19 फंक्शनल है और मात्र 3 ही महिलाएं डायरेक्टर है। और तो और देश में कुल 23 आईआईटीज में से एक में भी डायरेक्टर महिला नहीं है। देश में 6 आईआईएस
ER है, लेकिन एक में भी महिला डायरेक्टर नहीं है। आपको बता दें कि इस तरह के आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह हम महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये कहते हैं कि महिलाएं जो हैं आज कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो चांद पर पहुंच गई हैं, पर जमीनी हकीकत देखें तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। आपको क्या लगता है कि क्या महिलाएं पहले की तुलना में आज बहुत सशक्त हो चुकी हैं? क्या वो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं? क्या वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं? अगर ऐसा है तो क्यों इन उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या इतनी कम है? और अगर सबसे पहले अगर हम राजनीतिक क्षेत्र को देखें तो अगर वहां जो हक की बात होती है वहां भी अगर देखें तो महिलाओं की संख्या कितनी कम है। इससे पहले भी हमने आपको राजनीतिक क्षेत्र से महिलाओं से जुड़े पदों को लेकर बात की थी। आपको हमारा ये विषय कैसा लगा, हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।